जी तो बेटा अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। टॉपिक आप लोगों के सामने मैंने लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर जो 1 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बेटा डिफरेंट किस्म के फंक्शंस होंगे। उन फंक्शन की हमने क्या करना होता है भाई, उसको ग्राफ के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करना है। जिस तरह एक्सरसाइज सबसे पहले नंबर पे हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज है। तो 1.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट टॉपिक आप लोगों के पास है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन यूजिंग फैक्टर्ड मेथड हमारे पास। अब देखें हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होते हैं। बेटा फंक्शन आप लोग फर्स्ट ईयर में डिफरेंट किस्म के फंक्शन आप लोग पढ़ के आए हो। आप लोगों को मैं सिखाया था कि हमारे पास सबसे पहले नंबर पे जो फंक्शन होते हैं वो हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक लीनियर फंक्शन होते हैं। लीनियर के बाद हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़े। क्वाड्रेटिक के बाद हमारे पास और भी डिफरेंट किस्म के फंक्शन होते हैं। क्यूबिक फंक्शन, लीनियर जो होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब लीनियर फंक्शन आ जाएगा तो उसका तो ग्राफ जो होता है ना वो बनाना बहुत ईजी होता है हमारे पास। जिस तरह फॉर एग्जांपल जी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस हमारे पास 9 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 9 हो तो जाके हमारे पास -9 हो जाएगा, तो x इज इक्वल क्या आ जाएगा -9/3। और ये हमारे पास क्या आ गया भाई, x इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास -3 हमारे पास। ये तो x, ये हमारे पास x का आंसर क्या आ गया हमारे पास -3 आ गया। ठीक है, तो अब ये जो है इसको आप लोग जो है वो नंबर लाइन के ऊपर बता सकते हैं भाई x हमारे पास काम पे आता है। जिस तरह बेटा ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसका नाम हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है भाई। इसके अंदर आप लोग 1 इधर हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस होता है, इधर हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस, इधर हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस और नीचे की तरफ हमारे पास क्या होता है भाई y नेगेटिव होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास +1 +2 +3 हमारे पास आ जाएगा। इस साइड पे हमारे पास -1 -2 -3 और माइनस हमारे पास 4। इधर y है हमारे पास, तो y क्या हमारे पास प्लस माइनस आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि एक ही पॉइंट हमारे पास x एक्सिस का पॉइंट हमने फाइंड किया है, तो जब हम इसको लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो -3 है, ये हमारे पास पॉइंट है। तो इस तरह हमने पॉइंट लगा के भाई लाइन इस तरह आप लोग ड्रा कर दें। नंबर लाइन के ऊपर आप लोग इस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी x की। ठीक है, ये हमारे पास क्या भाई, इसको ग्राफ, ये तो x की वैल्यू निकाली -3 और ये बेटा हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन के बाद हमारे पास बेटा जो दूसरे नंबर पे इक्वेशन आती है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिसके ग्राफ आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो 1.1 एक्सरसाइज के अंदर ग्राफ सीखने हैं आप लोगों ने। आप लोगों को डिफरेंट किस्म के जो क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं भाई। y इज इक्वल है हमारे पास 3 × x + 1 × x - 1। जिस तरह ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। बेटा देखें, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी पैराबोला आएगा ना, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने सीखा हुआ है ऐसा हमारे पास फंक्शन जिसकी डिग्री 1 होती है। आप लोगों को पता है जिसकी डिग्री 1 होगी, वेरिएबल की डिग्री 1 होगी तो हमारे पास 1 सोल्यूशन आएगा। वेरिएबल की डिग्री हमारे पास 2 होगी तो हमारे पास 2 सोल्यूशन आएंगे। तो जब हमारे पास 1 सोल्यूशन आएगा तो फिर तो ग्राफ आप लोगों के पास इस तरह बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास डिग्री 2 होगी हमारे पास, तो फिर हमारे पास डिग्री 2 के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, अभी एक पैराबोला शक्ल हमारे पास जो होती है वो बनती है। अब पैराबोला क्या होता है बेसिकली, अब पैराबोला की जो डिफरेंट इक्वेशंस है ना आप लोग पढ़ के आए हो। पैराबोला की इक्वेशन ये होती है y² = 4ax। ठीक है, जिस तरह अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ ना, ये इसका ग्राफ है हमारे पास, ये इसका ग्राफ है भाई। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर आप लोगों के पास पैराबोला शक्ल बन गई हमारे पास। ठीक है, ये सॉरी इस तरह नहीं हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास y एक्सिस है, तो फिर हमारे पास ग्राफ जो है वो इस तरह बनेगा। ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया। ठीक है भाई, आपको पता है यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसका फोकस हो गया है। पॉइंट आप लोग ले लें P हमारे पास, ये x, इसको हम नाम दे देते हैं भाई x और y का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमारे पास dtx होता है इसका, जिसको आप लोग भाई dtx हमारे पास जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, वो हमारे पास x एक्सिस के ऊपर है तो वो हमारे पास -x होगा। यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन करवा दें। ये इसका फोकस होता है जो हमारे पास a और 0 होता है। ये इसका हमारे पास क्या होता है भाई, वर्टेक्स होता है, क्योंकि वर्टेक्स हमारे पास 0 0 है तो इसलिए हमारे पास वर्टेक्स क्या होगा यहाँ पे, ये 0 0 हो जाएगा इसका भाई। इस पॉइंट को आप लोग m का नाम दे दें। अब यहाँ से जब हम इक्वेशन ड्रा करवाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाती है कि पैराबोला की शक्ल हमारे पास बन जाती है और पैराबोला की इक्वेशन बन जाती है। इसका प्रूफ भी है हमारे पास। अभी फिलहाल आप लोगों को प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप लोग जो है वो सिर्फ सिंपल याद रखना है कि पैराबोला की शक्ल हमारे पास इस तरह होती है भाई। ठीक है, और डिफरेंट इक्वेशन हमारे पास होंगी, 4 तरह की इसकी इक्वेशन होती हैं। y² = 4ax होता है, y² = -4ax होता है हमारे पास,
एक होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay हमारे पास। अब चारों इक्वेशंस होती हैं, इन चारों इक्वेशन की जो है वो डायग्राम भी हमारे पास डिफरेंट होती हैं। इस तरह मैंने ये फर्स्ट की डायग्राम तो ये बना दिया आप लोगों के पास। अब सेकंड है तो सेकंड की डायग्राम आप लोग बना सकते हैं। सेकंड जो होगा उसकी डायग्राम हमारे पास ये होगी भाई। तो हमारे पास इस तरह करके आप लोगों के पास ग्राफ का इस तरह से सिंपल हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद तीसरा इक्वेशन जो होगी उसकी ग्राफ हमारे पास इस तरह बन जाएगा और जो चौथा ग्राफ होगा हमारे पास उसकी हमारे पास डाउनवर्ड हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, ये अपवर्ड होता है, ये हमारे पास डाउनवर्ड होता है। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है हमारे पास, वो हमारे पास कौन सी है, राइट साइड के ऊपर ग्राफ बनते हैं। तो ये बेटा हमारे पास डिफरेंट किस्म के पैराबोला के ग्राफ है हमारे पास। तो ये पैराबोला के ग्राफ हम तब ही बनाते हैं जब हमारे पास कोऑर्डिनेटिक फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन के ऊपर हमारे पास पैराबोलिक शक्ल नहीं बनती है हमारे पास। तो बेटा टाइम अब ज़ाया किए बगैर आप लोगों को मैं अपने टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को पता होंगी तो फिर आप लोग जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब सबसे पहला काम आप लोगों के पास क्या होगा भाई, हमारे पास देखिए y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। सबसे पहला काम हमारे पास ये होगा कि यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि y इज इक्वल टू हमारे पास गिवन फंक्शन आपको दिया होगा अभी x प्लस 1 x माइनस 1 हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हम निकालते हैं भाई इसका x इंटरसेप्ट। जब x इंटरसेप्ट निकालते हैं तो आपको बताया था बेटा जब x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो पुट करेंगे हमारे पास y इज इक्वल टू 0। ये आप लोगों के पास जो है वो इसका ग्राफ है। तो बेटा इस ग्राफ के अंदर आप लोगों ने सीखा हुआ है कि x एक्सिस जो होता है यहाँ पे y आप लोगों के पास 0 होता है और जो y एक्सिस होता है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है भाई, y एक्सिस के ऊपर ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। x एक्सिस के ऊपर y आपका 0 के इक्वल होता है और y एक्सिस के ऊपर आपका x 0 के इक्वल होता है भाई। ठीक है भाई, तो x इंटरसेप्ट निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर लें भाई 0 इज इक्वल आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 इधर आके 0 हो गया, x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रख लें, x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रख लें, प्लस 1 हो जाके क्या हो जाएगा -1, ये -1 हो जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, तो प्लस 1 यहाँ से बेटा आपके पास 2 पॉइंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा -1 0 और इधर आ जाएगा 1 और 0 हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह जिस तरह हमने x इंटरसेप्ट निकाला इसी तरह हम y इंटरसेप्ट भी निकालते हैं इसका। तो y इंटरसेप्ट में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 हमारे पास। तो यहाँ पे हमने जो है वो y को 0 पुट किया था x इंटरसेप्ट के अंदर और यहाँ पे हमारे पास x को 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 1 0 माइनस 1। तो बेटा आ गया हमारे पास 3 इंटू प्लस 1 हमारे पास -1, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा -3 हमारे पास। ये y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब y की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो गई, यानी y इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया यहाँ से 0 और -3 हमारे पास। ठीक है भाई, अब हमारे पास क्या काम होगा भाई, अब हमारे पास वैल्यूज है इसकी भाई a तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव है, ये बेसिकली हमारे पास जो अपना आगे फिर आप लोगों को मजीद समझ आ जाएगी। बेसिकली इसका हमने वर्टेक्स भी फाइंड करना होता है। वर्टेक्स निकालने का तरीका क्या होता है वो भी हम सीख लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग ग्राफ की तरफ चलें भाई। हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो ग्राफ के अंदर आप लोगों के पास जो पॉइंट है भाई इसको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 इधर भी आ जाएगा -1 -2 -3 और -4। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास x का फर्स्ट पॉइंट क्या निकला भाई -1 और 0, ये हमारे पास पॉइंट है। अभी इसकी तरह हमने पॉइंट लिख लेना है। दूसरा हमारे पास है +1, ये हमारे पास पॉइंट है। तीसरा हमारे पास 0 और -3, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा भाई -3 हमारे पास। ठीक हो गया। अब बेटा ये तो हमारे पास 3 पॉइंट आ गया। अब हमने निकालना है वर्टेक्स। अब a हमारे पास ग्रेटर देन अगर हमारे पास किसके हो भाई 0 के इक्वल आ जाए हमारे पास, तो फिर हमारे पास जो ग्राफ होगा इसका, क्योंकि वर्टेक्स आपको पता है यहाँ पे देखें मैं आपको सिखा देता हूँ भाई। वर्टेक्स हमारे पास क्या होता है, बेसिकली वर्टेक्स वैल्यूज होती हैं हमारे पास। ये जो वैल्यू है ना इनको जब हम ऐड करते हैं, अगर इस तरह का फैक्टर होगा आप लोगों के पास, तो फिर आपके पास जो होता है ना x की वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है माइनस हमारे पास R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास। ठीक है भाई, R1 क्या है, R1 ये आप लोगों के पास फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास प्लस R2 हमारे पास क्या है, ये इसका सेकंड पॉइंट है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 0/2। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, यानी x का आंसर क्या आ गया यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह y की वैल्यू उठा के ये x की पुट कर लें भाई, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। ठीक है, इन गिवन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे, इन इक्वेशन 1 हमारे पास। अब यहाँ पे आप लोगों ने x की जगह 0 पुट कर देना, तो आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 हमारे पास +1
और 0 -1, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा माइनस का 3 हमारे पास। ठीक है भाई, ये हमारे पास वैल्यू आ गई y की हमारे पास। y और x हमारे पास फाइंड हो गया। जब हम निकालते हैं तो वो हमारे पास -3 ये पॉइंट है भाई, यानी वर्टेक्स आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लें बेशक आप लोग, वर्टेक्स आ जाएगा हमारे पास 0 और -3 हमारे पास, ये इसका वर्टेक्स फाइंड हो गया। ठीक है बेटा, अब आप लोगों के पास यही वर्टेक्स है, तो अब आप लोगों ने इस ग्राफ को जब आपस में इस तरह करके ज्वाइन करवा देना है, ये आपके पास ग्राफ ज्वाइन हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, इसका ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, तो ये क्या आ गया भाई, आपके पास एक पैराबोला शक्ल बन गई हमारे पास। पॉइंट लिखने हैं तो पॉइंट लिखते हैं भाई, ये हमारे पास पॉइंट 1 और 0 है, ये पॉइंट हमारे पास -1 और 0 है, ये हमारे पास इसका वर्टेक्स भी है और y एक्सिस की वैल्यू भी है हमारे पास, ये वर्टेक्स भी है और y एक्सिस की हमारे पास वैल्यू भी है। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ जो होता है वो ड्रा हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों के पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, जरा इसको नोट कर लें, फिर मैं सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूँ। का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यही स्टेप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन के अंदर फॉलो करने हैं। सबसे पहले नंबर पे y एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें, y इंटरसेप्ट फाइंड करें, उसके बाद आप लोग इसका क्या निकालें, वर्टेक्स फाइंड करें। यहाँ पे लिख लें, चले आप लोग ये भी चीज लिख लें, ये हमारे पास वर्टेक्स होता है इसका भाई, वर्टेक्स फाइंड करें। जब वर्टेक्स फाइंड हो जाएगा बाद में आपने ग्राफ को क्या कर देना है भाई, यहाँ पे ड्रा करवा देना है। ठीक है बेटा, चलें अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास के f ऑफ x इज इक्वल टू -2 इंटू x -1 और x -2 हमारे पास। ठीक है भाई, इसका जरा सोल्यूशन निकाल लें। सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले नंबर पे गिवन फंक्शन बेटा आपको दिया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू -2 इंटू x -1 x -2, तो हम निकालते हैं भाई इसका x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, पुट करेंगे x y इज इक्वल टू 0 हमारे पास। तो ये बेटा जो f ऑफ x है ना, बेसिकली ये y होता है हमारे पास। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख भी देता हूं, क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल क्या होता है हमारे पास, y के इक्वल होता है। और ये f ऑफ x हमारे पास बेटा y है, और आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है ये भी कि x हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है और y हमारे पास कौन सा होता है, डिपेंडेंट फंक्शन हमारे पास होता है। अब यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, -2 इंटू x -1 x माइनस का 2 हमारे पास, -2 उधर आगे 0 हो जाएगा, x -1 फैक्टर बच गया और x -2 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0, -1 उधर जाके हो जाएगा +1। इसी तरह बेटा x -2 इज इक्वल टू 0, -2 उधर जाके हो जाएगा +2 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये x इंटरसेप्ट हमारे पास फाइंड हो गया। अब x इंटरसेप्ट के बाद हमारे पास काम है y इंटरसेप्ट इसका फाइंड करना है, तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 हमारे पास। अब जहां जहां पे x आ रहा है फंक्शन के अंदर पुट कर दें, y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 -1 0 -2, तो बेटा आ जाएगा y इज इक्वल टू -2 इंटू -1 -2, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास -2, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 हमारे पास आ गई। ये बेटा आप लोगों के पास y इंटरसेप्ट जो है इसका फाइंड हो गया। ठीक है, अब y इंटरसेप्ट के बाद हमारे पास काम किया है भाई, अब हमने इसका वर्टेक्स पहले फाइंड करना है, बाद में मैं इसका ग्राफ बना के सिखाता हूँ आप लोगों को, ग्राफ बनाने का तरीका सीखते हैं बाद में। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर पे देखें बेटा, आप लोगों के पास क्या होगा कि मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन है कि y इज इक्वल हमारे पास, अगर ये जो अगर तुम्हारे पास इस तरह फैक्टर की फॉर्म में हमारे पास आ जाए, यानी इस तरह फैक्टर आपके बने होंगे, तो फार्मूला बेटा हमारे पास ये होता है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस r1 और x माइनस r2 हमारे पास। ठीक है भाई, और जब हम इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो x बेसिकली क्या होता है भाई, r1 और r2 दोनों का जो होता है ना वो एवरेज होती है हमारे पास। ये r1 की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, इधर हमारे पास ये r1 की वैल्यू है, ये हमारे पास r2, यानी x1 के जो 2 पॉइंट निकले हैं वो हमारे पास r1 और r2 होंगे भाई। अब यहां से सबसे पहले नंबर पे हम निकाल लेते हैं भाई, r1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 हमारे पास आ गया। ठीक है भाई, अब 3/2 हमारे पास आ गया। अब इसको उठा के आपने x की वैल्यू को पुट x इज इक्वल टू 3/2 इन गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। गिवन इक्वेशन हमारे पास ये वाली है भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू, क्योंकि हमने y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, हमारे पास आ गया 3/2 - 1 3/2 - 2 हमारे पास, तो y इज इक्वल आ जाएगा -2, इधर से हमने 2 एलसीएम ले लिया, 3 - 2, और इधर से 2 एलसीएम ले लिया, 3 - 4,
तो y इज इक्वल आ जाएगा -2 इंटू 1/2 -1/2। ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो y का आंसर क्या आ गया, माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हमारे पास। तो यहाँ से वर्टेक्स फाइंड हो गया आप लोगों के पास। वर्टेक्स की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 3/2 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2 हमारे पास। ठीक हो गया बेटा, ये आप लोगों के पास यहाँ से क्या फाइंड हो गया भाई, इसका वर्टेक्स फाइंड हो गया। अब वर्टेक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट काम क्या होगा, अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करवाना है भाई। ठीक है भाई, तो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए अब हम सबसे पहले नंबर पे इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे नीचे बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये आप लोगों के पास पॉइंट लिख लेते हैं भाई हम। अब बेटा जरा मैं सबसे पहले नंबर पे इसके पॉइंट बना लेता हूँ। ये हमारे पास -1 इधर सॉरी +1 +2 +3 प्लस का 4 हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास, चलें 4 तक ही कर लेते हैं। इधर हमारे पास -1 -2 -3 हमारे पास -4 1 2 3 और 4 -1 -2 -3 और माइनस का क्या आ गया हमारे पास 4। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोग जरा पॉइंट बनाएं भाई। पॉइंट हमारे पास सबसे पहले नंबर पे देखें, पहला पॉइंट हमारे पास था 1 और 0, दूसरा पॉइंट था हमारे पास 2 और 0, यानी ये 1 है, ये हमारे पास क्या है अभी, इसका 2 हमारे पास आ गया। ठीक है, 1 और 2 हमारे पास आ गया। अब 1 और 2 के बाद x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और y की वैल्यू क्या हमारे पास -2 है, ये हमारे पास बेटा -2 आ गया। ठीक है भाई, अब इसके जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स हमने निकाला भाई, ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया 1.5 x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारे पास है 0.5 हमारे पास। तो 1.5 हमारे पास, ठीक है, ये 1 है, यहाँ पे 1.5 हमारे पास, सॉरी ये तो आ गया आपका y एक्सिस। x एक्सिस की बात करते हैं तो ये हमारे पास 1.5 इधर आ गया आपका और 0.5 आपका आता है भाई यहाँ पे करके, चले भाई ये हमारे पास आ गया। ठीक हो गया भाई, चले जी हम कहते हैं भाई ये हमारे पास 1 थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि वैल्यूज़ इसकी थोड़ी सी चेंज हो जाए। ये 0.5 है आपका, थोड़ा सा ग्राफ बड़ा हो जाएगा आपका, चलो समझ आ जाएगी। ये हमारे पास 2 है, इधर हम लिख लेते हैं भाई, चलें जी ये 1 और ये आपका 0.5 यहाँ पे आके पॉइंट आपके पास। अब आपने क्या करना है, इस लाइन को इस तरह करके आपस में ज्वाइन करवा देना, तो ये बेटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, ग्राफ आप लोगों के पास ड्रा हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। तो बेटा ज़रा इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लें, फिर मैं इसके एक और पार्ट आप लोगों को करवाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके के साथ इसकी समझ आ जाए। मैं यहाँ पे आप लोगों को इसका चलें 4 पार्ट करते हैं। 4 पार्ट के अंदर अब फैक्टर नहीं है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है भाई, y इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस का 1 हमारे पास। ये बेटा आप लोगों के पास एक इक्वेशन आपके पास आ गई। इस इक्वेशन को जरा हम प्लस x माइनस का 3 हमारे पास 4 वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट भाई। सोल्यूशन जरा देखें तो सोल्यूशन बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस का क्या आ गया भाई 3 आ गया। तो अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों को नजर आ गया भाई, मैंने तरीका सिखाया हुआ है। स्टेप नंबर 1 क्या होगा, हाँ जी, स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे बेटा, x इंटरसेप्ट निकालेंगे भाई। x इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, पुट कर लेंगे y इज इक्वल टू 0 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे y की जगह 0 आ जाएगा, तो 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन कर लें इसकी। ठीक है, फैक्टराइजेशन करनी बेटा आप लोगों को आती है, आप लोगों को बताया है पहले, पता है भाई। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है, -3 -6x²। ठीक है भाई, तो अब 2 नंबर आप लोगों ने लिख लेना है बेटा जिनको मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर क्या आए भाई, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं -6x²। 3 में से 2 निकालें क्या आ जाएगा, प्लस का x हमारे पास। अब बेटा इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x, सॉरी x कॉमन निकाल लें, इधर बच गया 2x प्लस का 3, इधर से -1 कॉमन, इधर भी बच गया हमारे पास 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हमारे पास। एक आ जाएगा x माइनस 1 फैक्टर, एक आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल क्या आ जाएगा, प्लस का 1। इसी तरह बेटा यहाँ से वैल्यू निकालें, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 हो तो जा क्या हो जाएगा, -3, तो -3 डिवाइडेड बाय क्या आ गया भाई 2। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे भाई, x की वैल्यू आ गई भाई 1 और 0, और इधर से वैल्यू निकलेगी हमारे पास -3/2 और साथ क्या आ गया बेटा आप लोगों के पास 0 आ जाएगा। ठीक हो गया भाई, ये हमारे पास x के y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होगा, पुट करेंगे बेटा x इज इक्वल टू 0, तो वो तो इंतहाई आसान है। y इज इक्वल टू 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 0 -3, तो y इज इक्वल क्या आ गया बेटा
ये हमारे पास y इंटरसेप्ट फाइंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, यानी y की वैल्यू माइनस, हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और y की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 3 है हमारे पास। ठीक है भाई, अब जब आप लोगों ने ये फाइंड कर लिया, अब हमारे पास नेक्स्ट काम क्या होगा बेटा, हमने इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई, वर्टेक्स फाइंड। तो वर्टेक्स फाइंड करने का तरीका क्या होगा बेटा, वर्टेक्स के लिए आप लोग, एक तो मैंने मेथड सिखाया आप लोगों को, आप लोग इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड करके तो आप लोग 2 पे डिवाइड करवा लें, तो वहां से आप लोगों के पास एक तो वर्टेक्स फाइंड हो जाएगा। अब एक तरीका मैं और सिखा देता हूं आप लोगों को, वर्टेक्स निकालने के लिए ये भी फार्मूला अप्लाई करवा सकते हो, x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आपको पता है भाई यहाँ पे a इज इक्वल किसके है 2 के, b इज इक्वल किसके है 1 के, और c इज इक्वल किसके है हमारे पास -3 के। वैल्यू पुट कर लें, b की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई 2, तो इधर आ जाएगा -1 ओवर 4। y की तो y इज इक्वल होता है हमारे पास, अब ये जो y x की वैल्यू निकली है इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दें भाई, लिखे भाई पुट x इज इक्वल टू -1 ओवर 4 इन इक्वेशन 1 हमारे पास, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 ओवर 4 का स्क्वायर प्लस इंटू -1 ओवर 4 माइनस का 3, तो y इज इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 16 -1 ओवर 4 -3, तो ये हमारे पास कितना हो गया भाई 1 ओवर 8 -1 ओवर 4 -3। अब इसका एलसीएम बेटा लेना, तो एलसीएम लेने का तरीका ये होता है भाई। ठीक है, तो 4 हमारे पास आ गया भाई, तो कितना हो जाएगा अभी 8 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 माइनस 4 को 8 पे डिवाइड करें 2, तो इधर हमारे पास 2 आ गया, 8 को 3 के साथ 24 हमारे पास। ठीक है भाई, 24 जमा 2 कितना हो जाएगा 26, 26 में 1 जमा करें कितना हो जाएगा माइनस का प्लस करें भाई, 26 में से 1 माइनस कर लें आप लोग, कितना हो जाएगा माइनस का 25 डिवाइडेड बाय क्या आ गया भाई 8 हमारे पास। ये किसकी वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब y की वैल्यू हमारे पास निकल आई, x की वैल्यू भी आ गई, वर्टेक्स हमारे पास फाइंड आउट हो गया भाई, वर्टेक्स हमारे पास आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो वर्टेक्स हमारे पास आ गया भाई, वैल्यू हमारे पास है x की -1 ओवर 4 और y की -25 ओवर। ग्राफ के लिए आप लोगों को मैंने बता दिया कि x इंटरसेप्ट हमने फाइंड किया, ठीक है, उसके बाद y इंटरसेप्ट फाइंड किया, हमने हमारे पास वर्टेक्स आ गए भाई। अब इसका ग्राफ ड्रा करके सिखाता हूँ आप लोगों को, इधर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 हमारे पास। ठीक है, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4, इधर आ जाएगा +1 +2 +3 +4। ठीक है, इधर -1 -2 -3 और -4 हमारे पास। अब सबसे पहले नंबर पे देखें, x की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 1, पहला पॉइंट हमारे पास 1 और 0, दूसरा हमारे पास 3 ओवर 2 हमारे पास, यानी 1.5 हमारे पास, तो ये 1.5 आप लोगों के पास यहाँ पे बनता है। इसी तरह y इंटरसेप्ट का निकला 0 और -3, ये पॉइंट आप लोगों के पास 0 और -3 आ गया। ठीक है, अब इधर से हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास क्या आई बेटा, x की वैल्यू हमारे पास है -1 ओवर 4 हमारे पास, यानी 0.25, तो ये आपके पास x है 0.2 तकरीबन, आपके पास ये 0.1 ये 1 आ गया आपके पास, ये 0.2 तकरीबन आपके पास यहाँ भी आती है वैल्यू, बिल्कुल इसके नीचे आके आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना भाई। ओके, आपके पास 3.1 है, तो 3.1 चलें जी हमारे पास, माइनस का 3.1 यहाँ पे आप लोगों के पास आके बनता है। ठीक है भाई, आप बेटा इन लाइनों को आपस में क्या करवा देना, आपने ज्वाइन करवा देना इस तरह करके, ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, सॉरी इसको ज़रा मैं थोड़ा सा अच्छा करके बना लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये हमारे पास इस तरह करके आप लोगों ने लाइन को आपस में क्या करवा देना भाई, ज्वाइन करवा देना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ग्राफ। पॉइंट आप लोग यहाँ पे बता दें भाई, पॉइंट क्या क्या है हमारे पास, जिस तरह ये पॉइंट हमारे पास है 1 और 0, ये पॉइंट हमारे पास क्या है भाई -3 ओवर 2 है हमारे पास। ठीक है, -3 ओवर 2 और 0, ये पॉइंट आप लोगों के पास इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स हमारे पास क्या है भाई -1/4 और -25 ओवर 8। इसी तरह ये हमारे पास पॉइंट हमारे पास क्या है भाई 0 और
3 हमारे पास। तो बेटा ये आप लोगों के पास क्या बन गया, बेस का ग्राफ ड्रा हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यही काम हमने करना है कि हमने जस्ट क्या करना है बेस का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करके वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है और उसके बाद हमने क्या करना है इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। वर्टेक्स फाइंड करके बाद में आप लोगों ने क्या करना है इस तरह ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देना बेटा। ठीक है भाई, अगर आप लोगों के पास फैक्टर फॉर्म के अंदर आ जाए तो फैक्टर फॉर्म का फार्मूला मैंने अभी आपके सामने लिखा था, वहां पे हमने R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 फार्मूला लगा देना एक्स की वैल्यू फाइंड करने, यानी ये वर्टेक्स के लिए हमारे पास है। और अगर हमारे पास जो एक्स की वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू को उठा के आपने गिवन फंक्शन के अंदर पुट कर देना, जो भी गिवन फंक्शन हमारे पास होगा। और बेटा अगर आप लोगों के पास इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपके पास एक्स इंटरसेप्ट निकालें, वाई इंटरसेप्ट निकालें और वर्टेक्स फाइंड करने के लिए फार्मूला आप लोग ये वाला निकाल लें भाई, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए -b/2a। अब ये जो एक्स की वैल्यू निकलेगी इसको उठा के आपने अपने गिवन फंक्शन के अंदर पुट कर देना है, वहां से आप लोगों के पास क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। जब वर्टेक्स फाइंड हो जाए फिर आप लोगों ने अपने ग्राफ को जो है वो इस तरह रिप्रेजेंट कर देना, ग्राफ को आपने जाहिर कर देना। बेटा उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई पॉइंट आप लोगों को समझ ना आया हो तो बेटा आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये जो आखिरी जो 3-4 क्वेश्चन हैं ये सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अच्छे तरीके के साथ बेटा करें। तो कल तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।